धुरंधर 2 का ऑब्सेशन मेरे अंदर से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए मैं एक बार और पहुंच गया थिएटर अपने कीमती 5 घंटे इस मूवी को देने के लिए। और दोबारा देखने के बाद इस मूवी में मुझे कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स और मीनिंग्स दिखी जो शायद पहली बार में मेरा छोटा सा दिमाग नोटिस नहीं कर पाता। और इस मूवी को दोबारा देखते हुए मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि अच्छा ही हुआ कि यश ने अपनी टॉक्सिक मूवी को पोस्टपोन कर दिया था, वरना पता चल ही जाता कि कौन कितना बड़ा सुपरस्टार है। बाल बाल बच गया रे देवा। मैं आज डिटेल में तुम्हें डायरेक्टर आदित्य धर की सारी पीक डिटेलिंग्स बताऊंगा इन धुरंधर 2 मूवी, जो शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा। अरे वाह, आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। जब मेजर इकबाल हमजा को बड़े साहब एके दाऊद इब्राहिम से मिलवाने ले जाता है तो उसके घर में ये पेंटिंग देखो, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हमजा के कैरेक्टर का एज बब्बर शेर लायन एंड हमजा एज लायन, जिसका मतलब ब्रेवेस्ट भी होता है। एंड इसका इंडिकेशन हमें कई बार मूवी में दिया जाता है, लाइक किंग ऑफ लियारी, कराची का बादशाह एंड शेर बलोच। और दाऊद के ही घर इस सीन में भी। यहाँ पर जब अजय सान्याल जसकीरत को हमजा का मीनिंग बताते हैं और कहते हैं बब्बर शेर विच मीन्स लायन, जो कि क्लियरली नोटिसेबल है हमजा के लुक में। एंड इन दिस सीन जब जसकीरत की फेक किडनैपिंग की जाती है, तब अगर तुमने ध्यान से देखा होगा या सुना होगा तो आगे बैठा हुआ सीनियर कांस्टेबल कहता है बंद करो, चले जाओ। इट मीन्स पुलिस भी इस किडनैपिंग में मिली हुई थी। अरे वाह। आफ्टर जसकीरत फेक किडनैपिंग, यहाँ पर जब अजय सान्याल जसकीरत को समझाते हैं और कहते हैं सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबो न छड्डे खेत। तो ये लाइंस अडेप्ट की गई हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 10वें ग्रंथ से। पिंदा और आलम को मारने के बाद जब जसकीरत कहता है विच मीन्स ही इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अंतिम संस्कार, जहाँ पिंदा का तो जसकीरत को पता था दैट ही इज अ सिख, बट आलम के बारे में पूरी मूवी में वो किस बैकग्राउंड से है मेंशन नहीं किया गया था। तो ये डायरेक्टर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग थी या वीक डिटेलिंग, ये तुम मुझे बताओगे। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। मूवी का स्टार्ट होता है भगवत गीता के इस श्लोक से, जिसका मीनिंग हमें बताया जा रहा है कि तुम्हारा कर्तव्य धर्म को बनाए रखना, मीन्स पालन करना, हल्की चिंता नहीं। और सिर्फ जीत को सोचकर एक्साइटेड मत होना, कम ऑन द बैटलफील्ड एंड कंसिस्टेंटली सिर्फ कर्म करो। एंड थ्रू आउट द मूवी तुम्हें इसी वर्स के अकॉर्डिंग हमजा एक्ट करते हुए दिखेगा। और अगर इस पीक डिटेलिंग को और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मूवी में जिस ऑपरेशन ग्रीन लीफ की बात की गई है वो कुछ और नहीं बल्कि डीमोनेटाइजेशन है, जिसे इम्प्लीमेंट करने के बाद आतंकवाद का तो पता नहीं, बट हर इंडियन के मुंह से एक ही बात निकल रही थी, अरे माँ चुदी पर ही है। एसपी चौधरी असलम को मरवाने के बाद जब हमजा दुबई जाता है अजय सान्याल से मिलने, तब अजय सान्याल स्मोक कर रहा होता है, जिसके बाद वो आधी सिगरेट बुझाकर जो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है उसे अपनी ब्लेजर के पॉकेट में रख लेता है, जो कि उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस शो करता है, एज ही वाज अ फॉर्मर इंडियन स्पाई, जो कि उस वक्त हमजा की आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए भी जरूरी था। ऑल्सो वो अपना कोई भी डीएनए ट्रेसेस नहीं छोड़ना चाहते थे। इस ओपनिंग मैसेकर सीन में तुमने नोटिस किया होगा कि जसकीरत ने किसी भी फीमेल को नहीं मारा, जिसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, उसकी बहनों के साथ जो गलत हुआ जिसने उसके दिल में फीमेल्स के लिए सिंपैथी क्रिएट कर दी, एंड सेकंड, जसकीरत इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल। एक और चीज जो इस पूरे मैसेकर सीन को और भी ज्यादा अटेंशन टू डिटेल बना देता है, जो अगर नहीं भी होता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। I mean, जसकीरत के मिलिट्री वाले गो टू शूज जो वो इस पूरे मैसेकर सीन में पहने हुए था, जो कि अगर नहीं भी होते तो भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट ये दिखाता है डायरेक्टर आदित्य धर की मूवी में यामी गौतम का भी एक बहुत ही छोटा सा कैमियो है, जहां वो हमें एक नर्स शाजिया बानो के नाम से दिखती है, विच इज अ लिटिल होमाज टू हर कैरेक्टर इन हक मूवी, जो कि आदित्य धर के ही प्रोडक्शन हाउस की मूवी थी। जब जमील जमाली अरशद पप्पू को समझाता है तब जमाली ये भी कहता है कि उसकी बेटी यलीना की शादी उसके ही कजन से होने वाली थी, जो कि इस्लाम की डार्क साइड को शो करता है। हमजा जब जावेद खनानी को मारने जाता है तब वो उसके बनाए गए नकली नोट्स के बंडल में से एक नोट अपने पास रख लेता है, शायद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को देने के लिए और उस फेक नोट की एक्यूरेसी और क्वालिटी को चेक करने के लिए। इन ईयर 2014 उजैर बलोच वॉज अरेस्टेड इन दुबई, जो कि हमें मूवी में भी दिखाया गया है क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था।
मूवी के चैप्टर 5 में अननोन मैन या अननोन गनमैन वाला जो पूरा सीन है दैट इज ऑल्सो फैक्ट एंड पीक डिटेलिंग, जो कि पाकिस्तान में टेक प्लेस किया था अराउंड ईयर्स 2022 टू 2023। पर यहाँ पर डायरेक्टर आदित्य धर ने मूवी की स्टोरी स्क्रीन प्ले को क्रिस्प रखने के लिए कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज भी ली हैं, जैसे अब्दुल सलाम भुट्टो की मौत 2023 में हुई थी एंड जहूर मिस्त्री की 2022 में। बट मूवी में पहले अब्दुल भुट्टो की डेथ दिखाई जाती है जब वो जेल में होता है, आफ्टर हिम जहूर मिस्त्री की। एंड ये चीजें आई टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज डायरेक्टर को ये वाला पे ऑफ भी तो देना था। खैर मूवी में कुछ और भी सिनेमैटिक लिबर्टीज हैं, जैसे टेरेंटिनो ने किया था इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में। पर अब इस सिनेमा के को कौन समझाए। एंड एंडिंग के इस सीन में जब जसकीरत घर जाता है अपनी माँ और बहन से मिलने, तब वो अपनी माँ को दरवाजा बंद करते हुए देखता है, विच इज अ काइंड ऑफ इंडिकेशन और मेटाफर कि इस घर के दरवाजे अब उसके लिए बंद हो चुके हैं और अब उसका इस घर में आने का डिसीजन सही नहीं होगा फॉर हिज फैमिली और उसके खुद के लिए भी, जिसे मैंने और भी अच्छे से समझाया है मेरी इस वीडियो में। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस कोर्ट सीन में बाहर जब जसकीरत अपनी माँ और बहन से सेपरेट मीन्स उनसे अलग होता है, तब वही बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है जब आखिरी में वो अपनी माँ और बहन से मिलने जाता है, तब बजता है, विच इज फिर से संग बाय अरिजीत सिंह। दाऊद इब्राहिम को कैसे स्लो पॉइजन दिया गया था, जो कि हमें मूवी के एंड में भी दिखाया जाता है। मे बी हो सकता है ये सच ना हो, बट ईयर 2023 के मल्टीपल आर्टिकल्स में ये मेंशन है दैट दाऊद इब्राहिम वाज स्लो पॉइजन, बट हु नोज दैट इट मे बी ट्रू ऑल्सो। एंड क्या तुम जानते हो, जब हमजा मेजर इकबाल की टांगे काटने के बाद उसे ट्रेन के कंटेनर में डालता है, तो उस कंटेनर में होता है केरोसिन, विच मीन्स ईंधन, फ्यूल, जो कि हमजा के अंदर भी होता है। अबे ये तो पेट्रोल है बे। विच अल्टीमेटली मीन्स कि हमजा ने अपने ईंधन से पूरे टेररिज्म को जला दिया। जमील जमाली जब दाऊद इब्राहिम को डीमिथाइल मर्क्यूरी देता है, जिसके बाद वो बाथरूम में जाकर वॉमिट करता है, एंड तभी उसके पीछे दीवार पर हमें एक पेंटिंग टंगी हुई दिखती है जिसमें एक लायन हाइनास को भगाता है, जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जमील जमाली का एज लायन एंड हाइना एज दाऊद इब्राहिम। तो ये थी धुरंधर 2 की कुछ पीक डिटेलिंग्स बाय आदित्य धर, जो कि मैंने तुम तक पहुंचाई। इनमें से ऐसी कौन सी पीक डिटेल्स थी जो तुम पहले से जानते थे पर शायद मेरा छोटा सा दिमाग नोटिस नहीं कर पाया? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।